विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए चलो आगे की तरफ पढ़ते हैं। 28 जून मंगलवार। गुरुदेव ने कहा, जिस तस्वीर से जिस किसी से आप अपने मन को लगा लेते हैं, फंसा लेते हैं, उसका रंग आप में लग जाएगा। इसीलिए जो अच्छे दर्जे का मालिक हो, अपना मन उससे ही लगाना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, लोग कहते हैं कि मनुष्य योनि में एक बार जन्म लेने पर हम बार बार मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। इसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा, बहुत से लोग पूर्व जन्म में तरह तरह की योनियों में रहे होते हैं। स्वयं बुद्धदेव ने एक बार भैंस योनि में जन्म लिए। भगवान सहाय के माता पिता गाय योनि में प्राप्त थे। जब उन्हें पता चला तो वो बहुत दुखित हुए और उनका स्पर्श दे करके उनको मुक्त कराया। उनके स्पर्श से दोनों गाय मर गई। वह अहीर माने गाय वाला, गाय का मालिक, बहुत दिनों तक उसे पूछता रहा कि उस बुढ़े के स्पर्श करने से ही मेरी गाय मर गई थी। लोगों ने किसी तरह उसे समझा बुझा के शांत किया। आपका जैसा चिंतन बनता है, अंत समय में उसी योनि में आप चले जाते हैं। अब तो विज्ञान भी इसे मानता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अतः यह कहना गलत है कि एक बार मनुष्य योनि में जन्म ले लिया तो उस योनि में ही हम जन्म लेंगे। भक्त राव जगत सिंह की कथा। जोधपुर के पास जैतरना में बलूदा नाम का एक गांव है। उसी गांव में दादू नाम के व्यक्ति थे। दादू परिवार जयमल दास जी से संबंधित थे। महाराणा प्रताप जब भागे थे तब इन्हीं के पास ही रुके थे। उन्होंने चित्तौड़ का किला जयमल दास जी को सौंपा था। उन्हीं के परिवार के भक्त राव जगत सिंह थे, परंतु जगत सिंह अपने को राव जसवंत सिंह के वंशज मानते थे। बलूदा ग्राम में एक भगवान विष्णु की मूर्ति थी, जिसे भगवान के नाम चतुर्भुज भगवान के नाम से प्रसिद्धि थी। जगत इन्हीं की पूजा करते थे। उनकी पूजा भी बड़ी अद्भुत थी। वे स्वयं नदी से घड़े में जल भर करके लाते, भगवान की मूर्ति को स्नान कराते, स्वयं अपने हाथों से उनके बर्तन को मांजते। उनका प्रेम निस्पर्श था। गांव वाले जानते थे कि सिर्फ श्याम सुंदर को छोड़ कुछ नहीं कर सकते। इकनी एक गांव था, उन्होंने उसे भगवान चतुर्भुज को अर्पण कर दिया। उसके पुरोहित थे देवा पंडित, जिसकी कथा पीछे लिखी। जगत सिंह हमेशा अपने भाव में डूबे रहते थे। एक राजप्रसाद से एक महिला निकली, जिसके सर पर एक घड़ा था। वह जब ड्योरी से निकलने लगी तो भक्त जगत सिंह ने उससे पूछा, क्या लेकर जा रही हो? उस स्त्री ने हंसी में कह दिया, भगवान का चरणोदक है। जगत सिंह ने कहा, तब जरा सा चरणामृत देकर जाओ। उस महिला ने कहा, महाराज, मैं तो इस राजमहल की मेहतारनी हूँ, माने काम करने वाली। इतना बड़ा झूठ नहीं बोलूंगी। अंदर रबड़ी बची थी, अतः उसी ही एक हांडी रबड़ी हमें दे दिया गया है। भगत सिंह ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, चरणामृत देकर जाओ। फिर उस काम करने वाले ने कहा, नहीं, यह रबड़ी है, मैंने हंसी में कह दिया था, कैसे आपको दूं?
यह चरणामृत नहीं है। भगत सिंह ने कहा, नहीं, चरणामृत देकर जाओ। वह कहती, चरणामृत नहीं है, और भक्तराव जगत सिंह कहते, चरणामृत देकर जाओ। अंतोगत्वा घड़ा खोला गया तो क्या देखा, वह जहां पे चरणामृत ही है, तुलसी तैर रही है। यह बात फैल गई। गांव वाले यह समझ गए कि जगत सिंह भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। एक बार बलूदा गांव में 1 हफ्ते तक लगातार वर्षा होती रही। वहां का कुछ ऐसा नियम था कि लोग सूर्य नारायण का दर्शन करके ही भोजन करते थे। वर्षा होने के कारण भगवान सूर्य का दर्शन नहीं हो सका। लोगों ने राजा से प्रार्थना किया कि यदि आप एक बार नगर में घूम जाएं, तो लोग आपका दर्शन करके भोजन ग्रहण कर लेंगे। राजा ने कहा, आप लोग मेरा दर्शन करके भोजन ग्रहण कर लेंगे, परंतु मैं किसका दर्शन करके भोजन लूंगा? लोगों ने कहा, यदि आप भक्त राव जगत सिंह का दर्शन कर लें तो सभी भोजन ले लेंगे। भक्त राव जगत सिंह इस समय सूर्यों के सूर्य हैं। जब यह बात जगत सिंह को पता चली तो वे चिंतित हो गए। अब क्या होगा? राजा यहाँ आएगा, यह अच्छी बात नहीं। उन्होंने अपने तपबल से प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य भगवान, आप इतने पल के लिए दर्शन दे दो जिससे राजा आपका दर्शन कर ले और मेरे पास न आए। कहते हैं सूर्य उतने ही पलों के लिए निकला और सभी ने राजा सहित दर्शन किया और भोजन कर लिया। उसके बाद वापस घनघोर वर्षा हुई। जगत सिंह का प्रेम साकार रूप में था, अतः उन्हें साकार ब्रह्म का दर्शन हुआ। जब सूर्य भगवान निकल आए तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ कि हमारे आग्रह पर सूर्य को आना पड़ा, कहीं यह मेरा अहंकार तो नहीं। एक बार भक्तराव जगत सिंह बैठे थे। श्याम सुंदर भगवान कृष्ण एक बालक का रूप करके आए और उन्हें चिकोटी काट ली। वे भाव में थे, तिलमिलाए, थोड़ा क्रुद्ध हुए, उसे डांट दिया। जब तक वे सोचते कि बालक अदृश्य हो गया, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अब वे जिस बालक को देखते उसी में कृष्ण को खोजते और हर एक बालक को प्यार करते, परंतु श्याम सुंदर नहीं मिला। उत्तर प्रदेश व राजस्थान में यह प्रचलित है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो उसे अशुभ मानते हैं। जब जगत सिंह राजमहल के रास्ते जा रहे थे, अभी ड्योढ़ी पर ही थे, ड्योढ़ी पर दरवाजे की कॉर्निश पर निकलने के लिए बिल्ली ने रास्ता काट दिया। पीछे मुड़े तो पुनः बिल्ली ने रास्ता काट दिया। वे उसी जगह पर बैठ गए। तब बिल्ली रोने लग गई। उन्होंने सोचा, आज किसी की मृत्यु निश्चित है। उसी जगह दरी बिछाकर लेट गए। स्वप्न देखा कि बिल्ली कह रही है, मुझे तुम किस रूप में देखोगे? अब वे सभी बिल्ली को दूध पिलाने लग गए। राजमहल के पास ही मंदिर था। वह उस मंदिर में जा रहे उसका एक नौकर भक्त हाथ में दही लेकर पानी लेकर जा रहा था। हाथ से सरका और सारी दही उनके ऊपर गिर गई। जगत सिंह नाराज हो उठे, बोले, तुम्हें होश नहीं? और कुछ कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया। नौकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। जगत बोले, तुमने मेरा सब नाश कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, नाश तो आप सबका देख रहे हैं, बालक में, बिल्ली में और अब मेरे में। नौकर की बात वो नहीं समझ सके। इतने में देखा दूसरे दरवाजे से वही नौकर आ रहा है। जब तुम वे कुछ समझ पाते कि पहला वाला नौकर गायब हो गया।
अब भक्त राव जगत सिंह फिर उस मंदिर से चले और फिर कभी वापस नहीं आए। भगवान न दूर है न पास, वह तो हर क्षण में है। भगवान की आराधना करते समय ये नहीं देखना चाहिए कि भगवान यहाँ है कि वहाँ नहीं है। शक्तियों और शास्त्रों में भेद नहीं करना चाहिए। आइए हम लोग कुछ जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान